नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं मणिपुर जो वायलेंस हुआ था, बट अभी तक ये जो इशू है रिजॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी रिसेंट में कुछ अटैक्स हुए हैं जिसकी वजह से फिर से डिस्टरबेंस वहाँ पे क्रिएट हो गया है और जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्हें तैनात किया गया है ताकि जो वायलेंस हो रहा है उसके कंट्रोल में लाया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, 10 कुकी मिलिटेंट किल्ड इन मणिपुर आफ्टर दे अटैक्ड मिलिट्री कैंप्स, 1 जवान इंजर्ड। ठीक है, इंसिडेंट हुआ है, इंडिया टुडे के आर्टिकल में आया है। देखते हैं आगे क्या एग्जैक्टली हुआ है। देखो, न्यूज ये है कि 10 मिलिटेंट किल हुए हैं। ठीक है, मतलब मुठभेड़ हुआ है सीआरपीएफ पर्सोनल से और जो मिलिटेंट्स हैं उनके बीच में, जिसकी वजह से लगभग 10 मिलिटेंट्स किल्ड हुए हैं और एक सीआरपीएफ जवान जो था वो घायल हो गया है। ठीक है, और उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ठीक है, देखो, सीआरपीएफ जवान आल्सो इंजर्ड इन इनकाउंटर। ठीक है, एक गन फाइट कहीं ना कहीं हुआ है जब ये मिलिटेंट्स जो थे अटैक किया उन्होंने सीआरपीएफ कैंप में। ठीक है, जो सीआरपीएफ कैंप्स, बहुत सारे कैंप्स बने होते हैं ना, उस कैंप्स में उन्होंने अटैक किया जिसकी वजह से मुठभेड़ स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी तक देखिए अगर पिछले 1.5 सालों से, तो कहीं ना कहीं मोर देन 200 पीपुल हैव बीन किल्ड। हाँ, और 1000 होमलेस हो चुके हैं अभी तक। जो इथनिक वायलेंस स्टार्ट हुआ था मैती एंड जो कुकी ट्राइब्स थे उनके बीच में। ठीक है, अभी जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं वो हुए हैं जिरीबम। जो ये जिरीबम, देखो ये मणिपुर का मैप है। ठीक है, ये जिरीबम डिस्ट्रिक्ट है, ये जो रिसेंटली मुठभेड़ हुआ है यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और भी अटैक्स किए गए जो मिलिटेंट्स थे, जैसे शॉप्स थे उसमें आग लगा दिया गया। ठीक है, स्पेशली जो बोरोबेकरा सब डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट का उसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन काफ़ी ग्रेव होता जा रहा है। हालांकि अभी चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, बट देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है फ्यूचर में। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है उसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लगभग 3 PM ये इंसिडेंट अकर हुआ। जो जो कोरादोर करोंग एक ज्यूरिडिक्शन है जो कि आता है बोरोवेकरा पुलिस स्टेशन पे, वहाँ पे इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सोर्सेस के अकॉर्डिंग अभी तक जो पता चला है, कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स जो थे वो अटैक स्टार्ट कर दिए थे, मतलब अटैक्स गन्स के थ्रू, बॉम्ब्स के थ्रू। हाँ, बहुत सारे जगह लोकेशन पे उन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिया था। शॉप्स थे उस पे भी उन्होंने आग लगाना स्टार्ट कर दिया मंडे को एट 4 AM। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, फिर उसके बाद जो मैती रेसिडेंट्स थे, जो मैती कम्युनिटी था वहाँ पे बोरोवेकरा पुलिस स्टेशन के नियर अबाउट में, लगभग वहाँ से 100 मीटर दूरी पे जो मैती रेसिडेंट्स थे उनको चेज करने लग गए, उन्हें दौड़ाने लग गए, उन्हें मारने लग गए। ठीक है, जो और साथ ही साथ जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन थे उन पे भी उनके द्वारा अटैक किया गया। ठीक है, और जो सीआरपीएफ और जो पुलिस के हाउसेस थे उसको भी कहीं ना कहीं बर्न करने की कोशिश की गई जो मिलिटेंट्स थे उनके द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हुई अभी तक जो न्यूज़ सामने आ रही है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा क्या ऐसा एक एग्जैक्ट क्या प्रॉपर स्टेप लिया गया, क्या चीज़ें की जा रही हैं कंट्रोल करने के लिए, अभी हालांकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी तक तो कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया। जो भी हमारा वहाँ पे कंट्रोल हो रहा है वो मिलिट्री के द्वारा किया जा रहा है, उसको संभाला जा रहा है मिलिट्री आर्म फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे फार्मर्स के ऊपर भी अटैक किया गया। क्या हुआ था मंडे मॉर्निंग को इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर्स वर्क कर रहे थे, अपनी खेती कर रहे थे, जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं उस फील्ड में जो वर्क कर रहे थे, जो मिलिटेंट्स थे, हिल टॉप्स जो होते हैं ना, मतलब हिल के ऊपर जो एरियाज होते हैं वहाँ पे चढ़कर उन्होंने ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो फार्मर्स थे जो वो इंजर्ड हो गए। ये सारी सिचुएशन हुआ, फार्मर्स के ऊपर अटैक किया गया। अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये मंडे जो था वो 3rd कंजेकेटिव डे था जो कि अटैक्स कंटिन्यू रखा था उन्होंने, स्पेशली जो फार्मर्स थे उनके ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको तैनात किया गया और जो इसी मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगभग 10 मिलिटेंट्स को मार गिराया और इस सब सिचुएशन को कंट्रोल में लाया। और साथ ही साथ कुछ अदर न्यूज़ भी आ रहे हैं, जैसे आर्म फोर्सेस जो थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे आर्म्स थे जो मिलिटेंट्स आर्म्स थे उनको साइज कर लिया। ठीक है, उनको जब्त कर लिया, जैसे एम्यूनिशन हो गया। ठीक है, IEDs जो कि सर्च ऑपरेशन के द्वारा उनको मिला। ये सारी चीज़ें हैं हिल्स में और वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में। ठीक है, जो एक लगभग 3 दिनों से जो ये ऑपरेशन चल रहा था उसमें बहुत सारे आर्म्स को आर्म्ड फोर्सेस ने जब्त किया। ठीक है, और सैटरडे मतलब सैटरडे को जो
ज्वाइंट टीम है, असम राइफल और मणिपुर पुलिस ने उनके द्वारा ऑपरेशन किया है। चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, हाँ, वहाँ पे ऑपरेशन उनके द्वारा परफॉर्म किया गया, जिसमें लगभग 303 राइफल्स और अदर जो पिस्टल्स वगैरह थे वो बरामद हुए और उसे जब्त कर लिया गया आर्म फोर्सेज के द्वारा। और जो एक अदर ऑपरेशन किया गया इन्हीं ज्वाइंट टीमों के द्वारा, कंगपोकपी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी ऐसे ऑपरेशन जो किए गए, उसमें भी बहुत सारे ऐसे राइफल्स वगैरह का गन्स वगैरह वो बरामद हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा इसे कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स तो हैं, वह काफ़ी रैपिडली स्प्रेड हो रहे हैं जो मणिपुर स्टेट है वहाँ पे। क्योंकि देखो मैती एंड कुकी का जो मई 2023 में जो एक वायलेंस स्टार्ट हुआ था, वह काफ़ी हद तक हालांकि कंट्रोल में ला दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, बट स्टिल जो इशू है वो फुल्ली तरह से रिजॉल्व नहीं किया जा सका है अभी तक। तो इसकी वजह से ये सारा सिचुएशन देखने को मिल रहा, और हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसा देखने को मिला अगर अगर प्रॉपर वे में इसे एड्रेस नहीं किया गया। मतलब इस इशू को अगर गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपरली इसको एड्रेस नहीं किया गया तो फ्यूचर में भी ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मणिपुर स्टेट्स है, हाँ, और जो वहाँ के जो सीएम है और फिर जो यूनियन है उनको साथ में आके वर्क करना पड़ेगा सो दैट इस सब चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।